हमारी भारतीय संस्कृति में 10 महाविद्या हैं और 9 दुर्गा है। काली, तारा, षोडशी, धूमावती, बगलामुखी, कमला, बिमला इत्यादि ये 10 महाविद्याएं हैं। इसमें जो षोडशी की तीसरी महाविद्या है उसी को भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। और जो दुर्गा देवी के जो स्वरूप हैं उनमें प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। एक ही तत्व ने 9 विभाग, एक ही शक्ति के 9 विभाग हो गए। उनकी पूजा होती है। आप लोग सब नवरात्रियों में पूजा करते हैं। नृसिंह भगवान की पूजा होती है। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान ने भी यहाँ देवादिदेव महादेव की स्थापना की है। क्या नाम रखा है? पातालेश्वर महादेव। पातालेश्वर महादेव की स्थापना की तो ये स्थान तो तीर्थ हो गया है। नृसिंह भगवान है, महादेव है, यहाँ माता जी बैठी हुई हैं। अब इनसे हम शक्ति प्राप्त करते हैं। वह शक्ति कैसे प्राप्त होती है? आराधना से प्राप्त होती है। हमारी हिंदू संस्कृति है, सनातनीय संस्कृति है। सनातनीय संस्कृति में विधि और विधान है। सनातन धर्म वेदों से चलता है, शास्त्रों से चलता है। वेदोक्त शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इसकी व्यवस्था होती है। तो मूर्ति की जब स्थापना होती है, किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, जब उसकी स्थापना होती है उसमें प्राणों की स्थापना की जाती है। यही मूर्ति तो जयपुर में है, यही मूर्ति मूर्तिकार के घर में है, लेकिन उसमें देवत्व वहाँ नहीं होता। देवत्व कब आता है? जब वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण परमात्मा के प्राणों को उस मूर्ति में स्थापित करते हैं। इसी को आप लोग प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। वह उन प्राणों की प्रतिष्ठा क्या है? भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुए। वेद मंत्रों का आश्रय हम क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की श्वास से वेद प्रकट होने के पहले ही वेद थे। यस्य निश्वसितं वेदाः वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मृतमेतस्य सचराचरं सुप्तं च महाप्रलयाः। जब उसने श्वास ली तो वेद प्रकट हो गए। जब नेत्र खोले तो पूरे जगत की रचना हो गई। जब उसने मुस्कान की तो पूरे जगत का भरण पोषण कर दिया। जब उसको आलस्य आया, नींद आ गई तो प्रलय हो गया। सभी लोग पंडित लोग कहते हैं सतयुग से त्रेता युग आया, त्रेता से द्वापर आया, द्वापर से कलयुग आया। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म का जो मूलाधार है वो वेद है और वेद विधि निषेध का आदेश करते हैं। ये करो, ये मत करो, ये नहीं करो, ये खाओ, ये मत खाओ, अभक्ष भक्षण याजनम अयाजनम, ये करो, ये मत करो। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि कामचार, कामवाद, कामभक्ष सबका निषेध वेद करते हैं। मनमाना आचरण नहीं कर सकते, मनमाना नहीं बोलना चाहिए, मनमाना भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन मनुष्यों के लिए बनाया गया है वही भोजन मनुष्य को करना चाहिए। इसी तरह से जब मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है तो फिर उस मूर्ति का उत्थापन नहीं किया जा सकता। फिर उस मूर्ति को उस पीठ से, उसको पीठ कहते हैं, जहाँ पीठ का न्यास होता है उसके नीचे 9 रत्न रखे जाते हैं, औषधियाँ रखी जाती हैं, मृतिका रखी जाती है, तीर्थों के जल का सिंचन किया जाता है। फिर वहाँ से मूर्ति को वहाँ से उठाया नहीं जा सकता। ये ऐसा करना दोष है। इसलिए इन सब जो क्रिया है, धार्मिक जो क्रिया है, वो धार्मिक लोगों से जाननी चाहिए।
जाननी चाहिए। आप बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। आपका मकान बिगड़ जाता है तो इंजीनियर के पास जाते हैं। आपका नक्शा बिगड़ जाता है तो आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। आपकी सड़क बिगड़ जाती है तो पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं। तो आपके मंदिर की व्यवस्था आपको करनी है, उसमें कोई परिवर्तन करना है, उसमें कोई स्थापन करना है, तो जो योग्य ब्राह्मण हैं, योग्य पंडित हैं, योग्य महात्मा हैं, जो जानकार हैं, उनसे जान करके करना चाहिए। जो हो गया उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए ताकि उसका दोष न लगे। अगर ऐसा हो गया